नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु के साथ हैं एक प्रश्न लेके। प्रभु जी, क्या जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं, जिसके साथ भी हमारी बातचीत होती है, क्या उससे हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंध होता है? नॉट ऑलवेज, लेकिन ज़्यादातर होता है। जैसे स्पेशली हमारे जीवन के जो जैसे जीवन साथी बनता है, ये जीवन साथी तुक्के से नहीं आया। ये जीवन साथी कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्धों को लेकर के मेरे जीवन में आता है। तो भले हम लोग मैचिंग मूचिंग करते हैं, पर जिसके साथ होना है ना, आपका रिश्ता, आपके प्रारब्ध लिखे हुए जिसके साथ, उसके साथ ही होगा। ऑल्दो वी कैन यूज एस्ट्रोलॉजी, ऐसा नहीं कह रहा कि आप गुड मैच मत करें, पर गुड मैच इसलिए कराइए ये देखने के लिए कि ना कौन सी चीजें हैं जिससे कि ना सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, उससे क्या चीज से वो एजिटेट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको, मुझे वो चीजें नहीं करनी। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू हैव अ प्लेजेंट लाइफस्टाइल या प्लेजेंट रिलेशनशिप्स, वो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। लेकिन अब ये सोचे मैं चुनूंगा, सर चुनना आप लो, लेकिन आपके प्रारब्ध तो आएंगे, उसके माध्यम से आएंगे। तो आपके जीवन में जो आते हैं प्रारब्ध के माध्यम से भी आते हैं, नो डाउट। पर इसके अलावा ऐसे संत महात्मा पुरुष भी होते हैं जो कि आपके प्रारब्ध में नहीं थे, पर ये भगवत कृपा से आए या उनकी खुद की कृपा से आए। कभी कभी संत महात्मा अपनी कृपा दिखाने के लिए बद्ध जीवात्माओं के बीच में जाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, और ये आपके इसमें नहीं लिखा होता कि ये मेरी किस्मत में लिखा था ऐसा कि मेरा उनसे मिलना हो जाएगा। ना 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 ना। लेकिन आपके जीवन में कौन आता है, ये तो हो सकता है आपका प्रारब्ध हो, लेकिन उनके साथ आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, आप इसीलिए उनके साथ क्या रिश्ता बनाते हैं, उनसे अटैच्ड हैं या उनसे डिटैच्ड हैं, ये चॉइस हमारे पास रहती है। अब हम किसी व्यक्ति से इंस्पिरेशन लेना चाहे तो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, चाहे तो उससे हम ईर्ष्या भी कर सकते हैं। कोई मेरे से आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो प्रेरणा भी ले सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों का चॉइस रहेगी आपके पास। तो आपके जीवन में जो आ रहा है हो सकता है वो प्रारब्ध ही हो, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन उसके बाद उस प्रारब्ध का आप करते क्या है, उस पर आप रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको सात्विकता से लेते हैं या रास्ते या तामसिक को लेते हैं, दैट चॉइस इज देयर। तो इसलिए जो है ये ताना बाना थोड़ा सा इट इज़ नॉट वेरी लीनियर, इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। पर लेकिन यह है, संत महात्मा को संग मिलना ये भगवान का एक विशेष आशीर्वाद होता है। इसलिए कहा जाता है जो जिनको लोग चुनते हैं वो संसद में बैठते हैं, जिनको भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तो इसलिए संसद इतना जरूरी नहीं है जितना सत्संग जरूरी है। धन्यवाद आपका। तो यस, जैसे कि प्रभु जी ने बोला आखिरी में कि जिनको भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर आपको भी चुने और आप सत्संग में बैठें और सत्संग सुने। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।